नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में यूपी टीजीटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और सामाजिक विज्ञान में भी हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और हिस्ट्री में भी केवल हम लोग उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जिनको हमें समझने में थोड़ी कठिनाई होती है या याद करने में थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। इस वीडियो का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो 19 है। इसमें कह रहा है अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ। अमरावती का स्तूप किस काल में स्थापित हुआ? ऑप्शन ए अशोक के काल में, बी कह रहा है शुंग के काल में, सी है सातवाहन काल में, या फिर डी है गुप्त काल में। सी इसका आंसर है सातवाहन के काल में। अमरावती का महास्तूप जो है सातवाहन काल के समय में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। ऑप्शन ए है 1848 AD, बी 1849 AD, सी 1855 AD, या फिर डी है 1856 AD। बी इसका आंसर है 1849 AD। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 AD में यह घोषणा की कि मुगल बादशाह को मुगल बादशाह जो बहादुर शाह था उसके उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था। ऑप्शन ए रुद्रसेन द्वितीय, बी प्रवरसेन द्वितीय, सी नरेंद्र सेन, या फिर डी है पृथ्वी सेन द्वितीय। बी इसका आंसर है सेतुबंध ग्रंथ का लेखक जो है प्रवरसेन द्वितीय था। प्रवरसेन द्वितीय, इसको हम सेतुबंध और प्रवरसेन को अगर हम ट्रिक से देखें तो सेतुबंध का जो लास्ट में बंध है और प्रवर में वर जो है, बंध को वर से जोड़ करके देखें तो सेतुबंध द्वितीय जो है इसका लेखक हो जाएगा, जिससे हम थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगी ट्रिक के माध्यम से यदि याद करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है जौना खान किसका प्रथम नाम था। जौना खान किसका प्रथम नाम था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गियासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर डी है फिरोज शाह तुगलक। सी इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। जौना खान जो है मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खान या जौना खान मोहम्मद तुगलक की उपाधि धारण कर 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन के 5 पुत्र थे जिनमें मोहम्मद बिन तुगलक सबसे बड़ा था। उसका मूल नाम मलिक फ़खरुद्दीन था। वह जूना खान के नाम से जाना जाता था। 1320 ईस्वी में जब सुल्तान गयासुद्दीन शासक बना तो जूना खान को उलू खां की उपाधि दी और उसे अपना युवराज तथा उत्तराधिकारी घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 किस चोल शासक ने मदुरै कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया। मदुरै कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को किस चोल शासक ने धारण किया। ऑप्शन ए विजयाल, बी आदित्य प्रथम, सी परांतक प्रथम, या फिर डी है कुलोत्तुंग प्रथम। सी इसका आंसर है परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ने मदुरै कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया। अगर हम ट्रिक देखें तो इसमें जो परांतक है और मधुरांतक है उसमें हम जो है मधुरांतक को जो है परांतक से जोड़ सकते हैं। मधुरांतक परांतक ये दोनों एक दूसरे से मैच खा रहे हैं, इसलिए जहाँ मधुरांतक की बात आएगी वहाँ परांतक प्रथम शासक का नाम आएगा। इसलिए मदुरै कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को चोल शासक परांतक प्रथम ने धारण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 अर्थशास्त्र में विविधता अध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए चारागाहों का अध्यक्ष, बी वाणिज्य का अध्यक्ष, सी खानों का अध्यक्ष, या फिर डी कृषि का अध्यक्ष।
इसका आंसर है चारागाहों का अध्यक्ष। विविता अध्यक्ष अर्थशास्त्र में चारागाहों के अध्यक्ष के लिए प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, बी रजिया, सी सिकंदर लोदी या फिर डी है बलबन। सी इसका आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया? ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन, बी अमृतसर अधिवेशन, सी इलाहाबाद अधिवेशन या फिर डी है लखनऊ अधिवेशन। सी इसका आंसर है इलाहाबाद अधिवेशन। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखें, हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ है या कहाँ हुआ है, इसमें हमें बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है विनय पिटक, बी दीघ निकाय, सी दिव्यावदान या फिर डी ऋग्वेद। डी इसका आंसर है ऋग्वेद। हिरण्य स्तूप शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? 1802, 1814, 1804 या फिर 1806। से इसका आंसर है 1814। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1814 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया? ऑप्शन ए प्रवरसेन द्वितीय, बी पृथ्वीसेन द्वितीय, सी रुद्रसेन प्रथम या फिर डी है रुद्रसेन द्वितीय। डी इसका आंसर है रुद्रसेन द्वितीय। वाकाटक शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से जो है रुद्रसेन द्वितीय ने विवाह किया। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है और विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री के लिए रुद्रसेन उसको विक्रमादित्य को रुद्र से हम कनेक्ट करेंगे तो आसानी से याद रहेगा, और रुद्रसेन द्वितीय था उसका दामाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 4 घटनाएं दी गई हैं। पहला है साइमन कमीशन, दूसरा है प्रथम गोल में सम्मेलन, तीसरा है क्रिप्स मिशन और चौथा है CR फार्मूला। इनको ईयर वाइज हमें व्यवस्थित करना है। इसकी हम व्याख्या देखें, इसका आंसर बी होगा। ईयर वाइज अगर हम देखें तो जो सबसे पहली घटना थी साइमन कमीशन भारत आया था, ये 1928 में आया था। प्रथम गोल में सम्मेलन 1930 में हुआ था, क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था और CR फार्मूला 1944 में लागू हुआ था। इसको हम एक बार फिर से देख लें। साइमन कमीशन 1928, प्रथम गोल में सम्मेलन 1930, क्रिप्स मिशन 1942 और CR फार्मूला जो है 1944 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी जॉन लॉरेंस या फिर डी है लॉर्ड एलनबरो। बी इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। इसको हम ट्रिक से देख सकते हैं, यहाँ जो ब्लू कलर में लिखा है कैनिंग नो किंग। कैनिंग ने कहा नो किंग, अब कोई राजा की उपाधि धारण नहीं करेगा मुगलों बहादुर शाह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ?
ऑप्शन ए 1917, बी 1827, सी 1817 या फिर डी है 1859, 1859। सी इसका आंसर है 1817। जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन 1817 में हुआ। निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, सी गियासुद्दीन तुगलक या फिर डी है मोहम्मद बिन तुगलक। बी इसका आंसर है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी अप्रैल 1816 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहासकार पातशाहनामा का लेखक कौन था? पातशाहनामा का लेखक कौन था? ऑप्शन ए मोतमिद खान, बी अब्दुल हामिद लाहौरी, सी मोहम्मद आमीन कजवीनी या फिर डी है मोहम्मद वारिस। सी इसका आंसर है मोहम्मद आमीन कजवीनी। शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहासकार पातशाहनामा का शासन के राजकीय इतिहास पातशाहनामा का लेखक जो था वो मोहम्मद आमीन कजवीनी था। नेक्स्ट 59 है क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है दिल्ली सल्तनत में बरीद मुमालिक अधिकारी था या कौन था? कानून विभाग का, कुलीन वर्ग का, गुप्तचर विभाग का या फिर सेना प्रमुख। सी इसका आंसर है गुप्तचर विभाग का। बरीद मुमालिक अधिकारी ये गुप्तचर विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन एक है राजराज प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी वीर राजेंद्र प्रथम या फिर डी है राजेंद्र द्वितीय। बी इसका आंसर है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल शासक था जिसने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की। राजेंद्र प्रथम ये जो था राजराज प्रथम के बाद राजराज प्रथम का पुत्र था। राजराज प्रथम के बाद उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम जब सिंहासन पर बैठा तो वो अपने पिता की भांति एक महान विजेता सिद्ध हुआ। राजेंद्र प्रथम ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी विजय पताका फहराने के उपरांत दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान किया। तिरुवालांगाडू ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार राजेंद्र प्रथम की जहाजी बेड़ा ने समुद्र पार करके विजय साम्राज्य की राजधानी कताहया कडारम सुमात्रा को जीत लिया और वहाँ के शासक संग्राम विजयोतुंगवर्मन को वहाँ के जो शासक थे संग्राम विजयोतुंगवर्मन को बंदी बना लिया और राजेंद्र प्रथम ने कडारम विजय के उपलक्ष्य में कडार कुंडम की उपाधि धारण की। श्री विजय साम्राज्य पर जीत के क्रम में उसने कडारम के अतिरिक्त पड़ई मलयूर मप्पीरूडिंगम इलांगाशोक आदि नगरों पर अधिकार किया। ये सारे स्थान मलाया प्रायद्वीप में स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित चोल शासकों में किस एक ने संपूर्ण सिलोन या सिंघल को जीत लिया? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रथम, बी राजराज प्रथम, सी कुलोत्तुंग प्रथम या फिर डी है राजाधिराज। इसका आंसर है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने जो है यह संपूर्ण सिंघल को जीत कर लिया था। व्याख्या देखें राजा प्रथम के बाद उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम सिंहासन पर बैठा
और वह अपने पिता की भांति एक महान विजेता सिद्ध हुआ। राजेंद्र प्रथम ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी विजय पताका फहराने के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान किया। अपने पिता की भांति ही उसने भी 1817 ईस्वी में लंका या सिंघल पर आक्रमण किया। लंका नरेश महेंद्र पंचम पराजित हुआ और उसे बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया गया, जहां कारागार में 12 वर्षों के बाद उसकी मृत्यु हो गई और संपूर्ण सिंघल पर या श्रीलंका पर अधिकार कर लिया गया। इस प्रकार इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।